सिर्फ कहना चाहेंगे, अगर आपको भी मेरी तरह नीट से भरोसा उठ चुका है तो आप नीट को छोड़ के मीट पे फोकस करिए और बकरीद का मीट खाइए। बाय बाय गाइस, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, एंजॉय योर। अगर रॉड को बीच से घुमाया जाए तो mr² आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर रॉड को किनारे से घुमाया जाए तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr²3 आता है। और अगर इसी रॉड को अपने रिश्तेदार की सर पे अगर मार दिया जाए तो वो जो क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो आप इसको सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं कि आपके आ तो जाते 720, पर क्या करें इस बार का पेपर लीक हो गया ना, इसीलिए मेरे आ नहीं पाए मार्क्स, वरना नोट्स तो मैंने भी बनाए थे इतने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 जून को नीट का एग्ज़ाम है, तो आपको एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि है पढ़ाई। अगर आपने पढ़ाई कर ली, क्योंकि इतने कम दिन बचे हुए हैं आपके पास, सिर्फ बहुत कम दिन बचे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो कोई भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए पढ़ाई करने के लिए। और गाइज़, मैंने भी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है इस एग्ज़ाम के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मुझको तो दूसरे एग्ज़ाम्स देने हैं, जैसे कि एमसी कैटेट, मैटेट, कैटेट, यूटी, पीटी, सीयूईटी और पता नहीं कौन कौन से। तो फिर आपको नीट के लिए तो बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और गाइज़, कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर 2026 में आपका 12th हुआ है, फिर उसके बाद आपके जो 12th के बोर्ड के पेपर होंगे वो भी कितनी अच्छी तरीके से चेक हुए हैं वो तो आप जानते हैं। फिर आपने सोचा चलो हम सब नीट दे देते हैं, और नीट में भी जो रीनीट हो गया है वो भी कितना अच्छा हुआ आपके लिए। चलो ठीक है, पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना सीखा जाता है। अब फिर आपने दिया होगा सीयूईटी कि चलो नीट से भरोसा उठ गया है, इससे भी उठ गया है। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। अब अगर आपको कोई ये कह दे कि आपको वापस से 12th देना पड़ जाए, तो फिर इसमें शौक होने वाली बात तो है नहीं। मेरे पास किसी का कमेंट आया था कि मेरी 10 लाख रैंक है, क्या मुझको मिल सकता है? 10 लाख रैंक के ऊपर कितने जीरो होते हैं, खैर मुझको भी नहीं पता है। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, या गाइज, तो 10 लाख रैंक पे क्या मुझको एम्स दिल्ली में सिलेक्शन मिल सकता है? तो गाइज, फॉर दोज हु डोंट नो, आप एम्स में सिर्फ 1 से लेके 100 तक सीट्स होती हैं, 115 कह सकते हैं, और आपके तो 100 आ ही रहे हैं ना, बाकी ज़ीरो हटा दीजिए, तो आपके 100 तो आ ही रहे ना, तो आपका तो सिलेक्शन 100% कंफर्म है फ्रॉम माय साइड। और जो लोग कह रहे थे कि मुझको मिशन 30 में जाना है, मुझको टेस्ट सीरीज़ देना है, मुझको मार्क्स बढ़ाने हैं, मार्क्स इंप्रूव भी करने हैं लोगों को, वाओ, मतलब कोई 20 दिन में मार्क्स इंप्रूव करने के बारे में कैसे सोच सकता है? गाइस, वैसे अगर आपको भी मेरे जैसे अगर लग रहा है कि आप 20 दिन में मार्क्स इंप्रूव कर लेंगे तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम सब बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बच्चे हैं। खैर, अगर जिसने कर भी लिया तो उसको लो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। खैर गाइस, अगर हम सब बात करें कि ये 20 डेज़ में जो लोग मिशन 30 के नीट सेल कर कम बैक किट सॉल्व करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कहते हैं 99 में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो आप अगर आपने ले लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अपना आधे ज़्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हैं। क्योंकि अगर आपको 20 दिन में कुछ करना है तो वो आपको करना है चिल, क्योंकि आपने पूरे साल पढ़ा ही तो है, तो इसीलिए अगर आपने 20 दिन को चिल कर लिया, अच्छे से बिता लिया, तो फिर आपकी आगे आने वाली लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। हम आपको बता दें, आपको 20 दिन में करना क्या है, आपको जाना है ज़ूडियो और वहाँ पे जाके शॉपिंग करनी है। मेरे हाथ में मेहंदी लगी है गाइस, क्योंकि नहीं गाइज़, मेरी शादी नहीं थी, वो एक्चुअली बकरीद थी ना, इसलिए मैंने लगा लिया था। गाइज़, अगर आपको ये JEE के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबका एम्स में 10 लाख वाली रैंक कंफर्म है, उसमें आपके 10 तो आ ही रहे हैं ना। तो बस गाइज़, ऐसा तो नहीं आपको लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा ज्ञान दे रहे हैं, 720 मार्क्स तो मेरे आए नहीं हैं, तो गाइज़ हम उन लोगों को बताना चाहेंगे कि मेरे 720 तो ज़रूर आ जाते, पर क्या है ना कि मेरे पापा बस 20 लाख रुपए देंगे नहीं, वो भाई मेरे कॉलेज के लिए ना दे तो मेरे एक एग्ज़ाम की शीट के लिए कैसे दे सकते हैं? और गाइज़, अगर हम सब आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक स्कीम बताते हैं, अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के लिए आपको देना पड़ता है एग्ज़ाम, बट अब वो हट के नीट हो चुका है। बट आप ये सब छोड़िए, आप मेरा एग्ज़ाम दीजिए गाइस, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। वो एग्ज़ाम का नाम है ऑल इंडियन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप, या फिर आप ये ह्यूमन इंटेलिजेंस विजन भी दे सकते हैं, बस इसका शॉर्ट फॉर्म मत बदलिएगा एम्स के जैसे, इसको मत करके देखिएगा। खैर, तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपका जो बैच का नेम है वो है हैबिट। क्यों? क्योंकि गाइस 21 डेज़ बचे हैं नीट के एग्ज़ाम के लिए, और 21 डेज़ ही लगते हैं किसी आदत को बनाने के लिए या फिर किसी आदत को छुड़ाने के लिए। तो आपको जो है MPH जो है वो आदत लग जाएगी, मतलब मेंटल प्रेशर हैंडलिंग की। तो जब आप कर सकते हैं मेंटल प्रेशर हैंडलिंग, इसकी आदत, और खैर हम सब आ जाते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। अब अगर आपको बैच का नेम पता चल चुका है तो चलिए हम सब अम्बिलिकल नहीं कूपन कोड के ऊपर फोकस करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर नहीं। तो कूपन कोड मेरा आप यूज़ कर लीजिएगा, और वो लोग वही यूज़ कर पाएंगे जिनको पूरी MPT मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद होगी। मतलब फिर कल बाहर आई आंटी, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा, हीना, नीना और करीना के एक्सीडेंट रंगीन, या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इन सब में से कोई भी 3 आप चूज़ करके कूपन कोड, तो कोई भी कूपन कोड आपने यूज़ कर लिया, उसके बाद आप ये इस चीज़ को इन्वेल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और बैच
बैच का अगर हम सब प्राइजेस की बात करी जाए तो फिर प्राइस है इसका मैंने रखा है 10,000 रुपीज़। पर मैंने बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया है गाइस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, उन बच्चों के लिए जिनको पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, जो NRI है, जिनका स्टेट कोटा, OBC कोटा, SC कोटा, ST, ऑल इंडिया कोटा, सारे कोटा को अगर हम सब मिला दिया जाए तो जस्ट इस नंबर को डिवाइडेड बाय 10,000 करिए, देखिए कितना ज़्यादा मतलब मैंने दिया है ना आपको डिस्काउंट। 10,000 को डिवाइड बाय 10,000 जब आप करेंगे ना, बस फिर उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई बाय 10,000 भी करना पड़ेगा और -1, तो ये दोनों कट जाएगा, मतलब आपको 1 मिला। 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000 और उसके बाद -1, मतलब 9,999 में आपको मेरा ये बैच मिल जाएगा। और कितना बड़ा मैंने डिस्काउंट दे दिया है ये भी आप देख सकते हैं। और गाइस अभी मेरी टीम से बात हुई है इस बार 700 पार वाली, और वो लोग कह रहे हैं कि हम सबको इस चीज़ को फ्री कर देना चाहिए। तो आप सबके लिए चीज़ हो चुकी है फ्री, और इस बैच के अंदर आपको जो मिलने वाला था वो मिलेगा आपको फ्री में। तो फिर इस चीज़ के अंदर आपको मिलने वाला था कि चप्पल आपको अच्छी खरीदनी है, ड्रेस आपको अच्छे लेने हैं, मेकअप अगर कोई बैडीज़ है तो आप ले सकते हैं, फ़ोन न्यू ले लिए, टैब न्यू लिया, क्योंकि आप जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा उस कॉलेज में करने हैं आपको मज़े, और ये सब पढ़ना नहीं पड़ेगा। खैर ये तो सिर्फ कहने की बात है, वो तो सभी लोग कहते हैं 10th के बाद मज़े हैं, 12th के बाद मज़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकाल लो उसके बाद मज़े हैं। मज़े कभी नहीं आते हैं गाइस इस ज़िंदगी में। तो खैर गाइस आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप मज़ों के बीच में थोड़ा सा जब इंजॉय करें तो आपके पास अच्छे कपड़े रहने चाहिए। तो यही उस बैच में मेरी बातें होने वाली थी, जो कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है गाइस। इतने ज़्यादा अच्छे हैं हम, इतने ज़्यादा गरीबों की मदद करते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हम अपनी ऑडियंस का बहुत ज़्यादा भला सोचते हैं, इसीलिए जो मैंने गलती करी है आप लोग गलती ना करें, इसीलिए हम आपको ये सारी वीडियोस बना के देते हैं कि जो मैंने क्या करा था ना, जैसे ही मेरे कोचिंग में एडमिशन हुआ था नीट की, मैंने ऐसी दोस्तें बनाई पढ़ने लिखने वाली दोस्तें, बट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं जिनका बीजेपी में कनेक्शन हो, चाहे उनके बहुत बड़े बड़े कनेक्शन हो, चाहे उनकी नंबर प्लेट में HR या दिल्ली आता हो, चाहे वो हरियाणा या दिल्ली से हो गाइस, या फिर उनका जो प्रीफिक्स नेम होता है, सरनेम होता है, वो जाट, पठान, खान, शेख, चौधरी और शर्मा जी के बेटे, उनको वो क्यों टॉप करते हैं? क्योंकि गाइस उनके पास होते हैं बहुत सारे पैसे, और हम सब कहाँ हम आते हैं गाइस OBC अंसारी, बट आपको ऐसे दोस्त बनाने हैं, ठीक है गाइस। तो आप सब लोगों का ना एक ग्रुप बना लेना, और ग्रुप आप सब ना मिल के मतलब जो है चीज़ें करना, जिससे आपको 1 करोड़ रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। जैसे आप हेल्प कर सकते हैं, आप अगर गर्ल्स बैडीज़ हैं तो फिर आप गर्लीज मेहंदी लगा सकती हैं और एक हैंड का 40 रुपये 50 रुपये ले सकती हैं, और आपका बहुत अच्छा बिजनेस चल जाएगा। स्किल्स सीख सकते हैं, बट नॉट द स्टडी स्किल्स, एडिटिंग स्किल्स, जिसके आपको पैसे मिले, और आप ये सारे पैसे इकट्ठा करके, अगर आप ठीक है अच्छा मुझको मालूम है आप 99% गवार और बेरोजगार होंगे ऑडियंस, तो आपको कुछ भी आता जाता नहीं होगा, पर बायो के 1-2 चैप्टर सबके मन में घुसे रहते हैं, वो आप पढ़ा सकते हैं यूट्यूब पे और उससे पैसे कमा सकते हैं गाइस। आप एजुकेटर जो 1-2 चैप्टर में आप मास्टर होंगे ना, बाकी 99 सिलेबस तो किसी को आप सबको आता होगा नहीं, अगर आता है तो वो भी आप पढ़ा सकते हैं और उससे भी पैसे आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएंगे। अब जब आपको ये मिल गया ना गाइस, तो क्या IIT क्या प्राइवेट MBBS आपके लिए सब कुछ ठीक है, और खुशी खुशी मिल जाएगी। हर एक पेपर भी आप खरीद लिए, चाहे प्राइवेट में एडमिशन लिए थे, जो करना है वो करिए गाइस। और अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को बहुत लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियोस बना के हम कैंसिल ना हो जाए इसीलिए। और फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो थी मेरी, इसके बाद हम कभी भी ऐसी वीडियोस नहीं बनाएंगे, वरना क्या पता मेरा चैनल भी यूट्यूब टर्मिनेट कर दे।